रिकॉर्डिंग अब प्रेस की है, चलो। Hello, ma'am. Thank you once again for coming to our channel and उन सारे ideas provide किए. Not only ideas, उनके सारे guidelines मिले, बहुत सारी queries आई और आपको बहुत सारे thank yous भी आए हैं. पहले तो वो आप accept कर लीजिए मैम. और जैसा कि आपने promise किया था कि आप एक वीडियो और मेरे साथ शूट करेंगे जिसमें हम बात करेंगे एडवर्टाइजमेंट की केस स्टडीज के बारे में कि वो कैसे एक फीमेल एंड चिल्ड्रन जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है इंडिया की उनको वो कैसे ट्रैप करते हैं स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। First of all, I just want to thank you all your subscribers for giving tremendous love to our previous video. Thanks for support and hope आप ऐसे ही रश्मि जी के चैनल को प्यार देते रहेंगे और मुझे ऐसे ही वो बुलाते रहेंगे. रियली लव टू टॉक टू यू रश्मि जी, थैंक यू वेरी मच. सो रही बात एडवर्टीजमेंट की. सो एडवर्टीजमेंट की अगर हम बात करें तो उनका पर्पस बेसिकली होता है किसी चीज़ किसी प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना. ठीक है, हम कोई भी एडवर्टीजमेंट बनाते हैं उसका पर्पस यही होता है कि कंज्यूमर को एक तो प्रोडक्ट के बारे में पता चले, सेकंड अगर कोई न्यू प्रोडक्ट है जो ऑलरेडी किसी ने नहीं यूज किया हुआ है, कोई नई कैटेगरी आ रही है, तो जो हमारी मार्केट लोग हैं उनको पता चल सके कि उस प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है. लाइक आपको याद होगा पहले जब लिवोन आया था तो लिवोन जब उसकी एड आती थी तो हमें एक तो वो बता, क्योंकि काफी लोग उसको कंफ्यूज कर रहे थे विद द हेयर ऑयल, तो हेयर ऑयल की उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करना था तो वो आपको क्लियरली बताता था कि गीले सूखे बालों के लिए है. तो एडवर्टीजमेंट का जो ओरिजिनली पर्पस था, जिस पर्पस से ये कंसेप्ट एग्जिस्टेंस में है, फर्स्ट अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट, सेकंड अवेयर करना लोगों को कि उस प्रोडक्ट को हम यूज कैसे करें. करेक्ट. तो मैम एक क्वेश्चन पूछना है यहाँ पर, मार्केटिंग करने के लिए एडवर्टाइजमेंट्स बनाई जाती है, प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के लिए बनाई जाती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स के एडवर्टाइजमेंट्स हैं जिसमें वो ना तो फीमेल प्रोडक्ट्स हैं ना वो किड्स प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन उनकी एडवर्टाइजमेंट्स में बच्चों का या फीमेल का जो है वो फिगर को यूज किया जाता है. ऐसे बहुत सारे, जैसे आप शेविंग क्रीम के आप देख लो, आप ऐसे बहुत सारे इस तरह की जो हाँ मेंस जी. प्रोडक्ट्स के एड यस देख यस. लो. परफ्यूम्स में बच्चों को भी कई बार ऐड करते हैं, जबकि वो परफ्यूम प्रोडक्ट जो है वो बच्चे तो ज्यादा यूज नहीं करते. तो वो एनकरेज नहीं हो रहे ये 9 साल 10 साल 14 साल 15 साल वाले छोटे बच्चे इन सारे प्रोडक्ट्स को भी यूज करने के लिए, क्योंकि उन्होंने देख लिया है वैसे फिगर में, राइट. हाँ. सो नाउ कमिंग टू योर आंसर, अब मैंने आपको जैसे पहले बताया कि एडवर्टीजमेंट का पर्पस बेसिकली था प्रोडक्ट की अवेयरनेस को क्रिएट करना, लेकिन कंपनीज क्या करती हैं, हमें अवेयर करने के साथ साथ वो एक तरह से चाहती हैं कि हम इंडल्ज हो जाए. अब इंडल्ज हो जाए, हम बिल्कुल रैशनल थिंकर की तरह ना सोचे, हम बस उस प्रोडक्ट को देखकर अट्रैक्ट हो जाए और हम सिंपली बाय करना चले जाए. हम वो उसके लिए आप जैसे कह लो कि कंपनीज क्या करती हैं अपनी एडवर्टीजमेंट के थ्रू कुछ या तो मॉडल्स जैसे आपने कहा यूज कर लेते हैं ताकि इंस्टेंटली, क्योंकि देखिए मार्केट बहुत क्लटर्ड है, हर आप कंपटीशन बहुत ज्यादा है, एक ही प्रोडक्ट के डिफरेंट आपको वेरिएंट्स मिल जाते हैं, एंड नंबर ऑफ कंपनीज हैं सेम ही प्रोडक्ट सोल्ड कर रही हैं, तो मेरे को तो मार्केट में इंस्टेंटली हिट होना है. अगर आप किसी भी कंपनी का प्रोस्पेक्टिव देखिए, कंपनी एग्जिस्ट कर रही है, दे वांट टू मेक द प्रॉफिट. अब वो प्रॉफिट कैसे आ रहे हैं उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. हाँ. तो हाँ जी. बाहर तो बैन है बट वो इंडिया में चल रहे हैं, राइट. हाँ जी. बच्चों के अब उसी के रिलेटेड आपको बता रही हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अब मेरे को इंस्टेंटली टॉक ऑफ द टाउन बनना है, लोग मेरे में बातें करें, लोगों के माइंड में वो चीज रह जाए, तभी वो जाकर बाय करेगा ना. अगर देखिए अगर मैं कोई सिंपल सी एड बना रही हूँ जैसे उसमें कोई एक्स फैक्टर नहीं है तो लोग मेरे को याद नहीं रखेंगे, वो इमीडिएटली भूल जाएंगे मेरे को. तो उनको जैसे आप देखिए एड्स जब आती हैं एक ब्रेक होता है टाइम का, न्यूज चैनल हो गए या कोई भी आप शो देख रहे हो एक पर्टिकुलर टाइम होता है उसमें आती हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम कंज्यूमर के पास इतनी ऑप्शन है वो इमिडिएटली चैनल स्किप कर देगा. तो मेरे को तो उसको ग्लू करके रखना है कि वो मेरी एड को देखे. तो अब ग्लू करने के लिए कंपनीज क्या करती हैं, जैसे मॉडल्स को यूज किया, अट्रैक्टिव उसको उनके अट्रैक्टिव बनाने के लिए म्यूजिक अच्छा से यूज किया ताकि कंज्यूमर उसको याद रखे. अब उस चक्कर में कंपनी क्या करती है,
जो एथिकल, जो मेन पर्पस था एडवर्टीजमेंट का, वो बहुत पीछे रह जाता है। उसको अवेयर नहीं करना, उसको बस टॉक ऑफ द टाउन बनना है, एक बज क्रिएट करना है। अवेयरनेस वो नहीं करना चाहती, क्योंकि अवेयर तो बहुत सारी चीजें हैं, अगर बज क्रिएट करेगी तभी। अभी एक लेटेस्ट ऐड आता है, चॉकलेट कैंडी का है वो हाँ ऐड, जी, हाँ मैं जी, नाम बताऊंगी, लेकिन उसमें एक इमोशनल टच डाला जाता है। हाँ जी, इमोशंस का एक सर्वेंट है, उस सर्वेंट को वो चॉकलेट जो गिफ्ट कर दी जा रही है, तो इमोशनल टच क्रिएट किया जाता है, क्योंकि कैंडीज आर नॉट हेल्दी, वी शुड हाँ नॉट जी, ईट। हाँ जी। अब ऐसे ही कैंडीज की आप ले रहे हो, जैसे एडवर्टीजमेंट में ना अगर हम पढ़ें तो बहुत सारी अपील यूज करते हैं, जैसे इमोशनल अपील होती है, एक आपके इमोशन को एडवर्टीजमेंट में हाईलाइट किया जाता है ताकि आप कनेक्ट एस्टेब्लिश करो। फिर फियर अपील होती है, जैसे आपको डरा दिया जाता है कि अगर ये नहीं करोगे तो दिस कैन हैपन, लाइक इंश्योरेंस जो है, इंश्योरेंस की एड मोस्टली फियर अपील पे ही बेस्ड होती है। फिर ह्यूमर, क्योंकि उन्हें ना डिफ्रेंशिएट करना है, वो डिफ्रेंशिएट कैसे करेगी, कुछ कंसेप्ट लेकर। ड्रिंक के एड्स में आपको स्टड एंड हाँ, वो तो, राइट। हाँ जी। अब ऐसे ही देखिए, अब ये बच्चों को टारगेट करने का इसीलिए कंसेप्ट आया क्योंकि आज की डेट में आप देखते हो कि बच्चे जो हैं मेनली वो कंज्यूम करते हैं कंटेंट को वाया यूट्यूब, चाहे हो टीवी हो, ठीक है, चाहे आप कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो, बच्चे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और वो इतना ग्लूड होते हैं कि 2-2 3-3 घंटा वो देखते रहते हैं। पेरेंट्स उतना फिर भी लिमिटेड यूज़ करेंगे, तो बच्चों के पास अवेयरनेस ज़्यादा आती है। सेकंड थिंग, जो बच्चे होते हैं उनकी एक पेस्टर पावर होती है, वो अपने बच्चों पेरेंट्स को कन्विंस कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे हम एड्स देखते हैं कार की। जिद मचाने के नूडल्स के ऐड देख लो आप, हाँ जी, कॉस्मेटिक्स के एड्स देख लो, हाँ छोटे हाँ, छोटे बच्चे, कितनी कम एज की हाँ लड़कियां जी, कितनी कॉस्मेटिक्स चेंज कर रही हाँ हैं, जी। कितना मेकअप यूज कर रही हैं, अब मतलब इंस्टाग्राम के रील्स पर 9 to 14 ईयर के जो किड्स हैं, दे लॉट ऑफ मेकअप, अ लॉट ऑफ मेकअप यस यस इक्विपमेंट, यस। स्ट्रैटेजीज, वो तो हेयर जैसे जैसे मार्केटियर ही है, फॉर एग्जांपल कार की एड अगर हम देखें तो कार को वो स्टेटस सिंबल के साथ एसोसिएट करवा के आपको दिखाते हैं कि मेरे फ्रेंड के पास वो कार है तो मैं लो फील कर रहा हूँ, तो इसलिए पेरेंट्स पे एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि अगर आपके बच्चे को अच्छा फील करवाना है तो दे शुड आल्सो बाय द सेम कार। ऐसे ही हाँ, प्रेशर पावर क्रिएट किए जाती है, क्योंकि कंपनी को तो प्रोडक्ट सोल्व करना है, उसको ये देखना है कि आज की डेट में प्रोडक्ट के रिलेटेड डिसीजन कौन ले रहा है। आज की डेट में अगर हम शॉपिंग जाते हैं तो बच्चा आपको बता देता है कि दिस इज नॉट इन ट्रेंड, आप ये वाली मत बाय करो, ये बाय करो, मैंने इंस्टा रील्स पे देखा है सब लोग यही पहन रहे। तो दैट मीन्स अल्टीमेटली पेरेंट्स डिसीजन नहीं ले रहे, डिसीजन मेकर कौन बन गया है, बच्चे, क्योंकि वो ज्यादा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। तो इसीलिए कंपनी उसी को अवेयर करवाएगी ना जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मास्टर ऑफ द हाउस वो इनडायरेक्टली बच्चे हो गए हैं कि वो करेगा ही करेगा। तो ये रोके कैसे इनको, कैसे बच्चों को तो केस स्टडी नहीं बता सकते आप, उनकी स्ट्रैटेजीज नहीं बता पाएंगे, तो क्या अंतिम में आंसर क्या है इसका? अब इसके रिलेटेड अगर मैं बात करूं एडवर्टीजमेंट में किड्स को टारगेट करने की, तो आप अगर हम आउट ऑफ इंडिया देखें, जैसे बहुत सारे कंट्रीज हैं, नीदरलैंड है, यूके है, उन्होंने एडवर्टीजमेंट टारगेटिंग किड्स स्पेशली बैन की है। आप स्पेशली, एंड उसमें भी उन्होंने स्पेशली 12 ईयर से अगर कोई बिलो है तो आप उस बच्चे को एड में नहीं दिखा सकते, क्योंकि 12 ईयर से जो बिलो बच्चे होते हैं उनका कोई डिसीजन मेकिंग नहीं होता, दे आर नॉट वेरी रैशनल, वो कंपेयर नहीं कर सकते, उन्हें कंटेंट नहीं पता होता, आप जो प्रोडक्ट है उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स यूज किए होंगे हैं, उनको कुछ नहीं नॉलेज, वो जस्ट एड देखकर कन्विंस हो जाते हैं और अल्टीमेटली अपने पेरेंट्स को फोर्स करते हैं या खुद फोर्स हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हो, हम कॉम्प्लान की एड देखें, या अगर विदाउट नेमिंग एनी पर्टिकुलर कंपनी, हम ये हो गए, हाँ जी, चॉकलेट हो गए, नूडल्स हो हो गए, गए, टॉयज की एड हो हाँ, जाती है। तो अब आपको ऑनलाइन लर्निंग के एड्स आप देख हाँ लीजिए, जी, सेलिब्रिटीज को बुला के हाँ हाँ पहले हाँ, फिर पेरेंट्स को ट्रैप करते हैं और फिर उन्हें इरिटेट करते हैं कि दे शुड बी बाय दिस कोर्स हाँ और बाय जी। दिस, है ना, राइट, ऐसा भी अब ये सब जो, क्योंकि कंपनी को तो प्रोडक्ट सेल करना है, वो तो करेगी ही करेगी। अब
करेंगे कि बच्चों को बैठा के उनको समझाया जाए हाँ कि जी। इस ये स्टोरी है, ये अब समझाया। अब इसमें पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? पेरेंट्स को एक तो अपने बच्चों को पहले खुद बैठकर बताना चाहिए कि ये जो कंपनी है, अगर एडवर्टीजमेंट आ रही है तो उसमें जैसे अगर दिखाया जा रहा है कि ये ड्रिंक लेने से आपकी हाइट इंक्रीज होएगी, दैट शुड नॉट बी द रियल। और हाँ सेकंड थिंग, उनको बताना चाहिए, पेरेंट्स को इसमें बहुत बड़ा रोल है। पेरेंट्स को बात करनी चाहिए बच्चों के साथ कि आप ये अगर प्रोडक्ट ले रहे हो तो मुझे एक रीजन बताओ, हम क्यों बाय करें। अगर ये मेरे को, आप वेरी उससे गुड। पूछिए, आप उससे पूछिए कि ये क्यों बाय करें। और सेकंड थिंग, थोड़ा इसमें पेरेंट्स को भी अवेयर होने की नीड है, क्योंकि अल्टीमेटली आपके बच्चे को नहीं पता कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, बट आपको पता है। आप उसकी अननेसेसरी हर चीज को मत मानिए, क्योंकि आप ये पेरेंट्स ही उस पेरेंट्स होते हैं जिस ऐसे बिहेवियर को खुद ही और ज्यादा इंस्टिगेट करते हैं, जब आप बच्चे की हर बात को मानना शुरू कर देते हो। और बच्चे को भी तब पता चल जाता है, किड्स आर वेरी स्मार्ट टुडे, उसको पता चल जाता है कि अगर मैं ये चीज दूंगा तो इमीडिएटली मेरे पेरेंट्स मेरे को बाय कर देंगे विदाउट क्वेश्चनिंग मी। तो वो तो, क्योंकि वो तो इन्फ्लुएंस है, उसको राइट और रॉन्ग नहीं पता, और ऊपर से आप उसको और इनकरेज कर रहे हो। तो एज ए पेरेंट्स आपको एक कम्युनिटी और को बताइए कि उनको कैसे समझाया जाए, वो है फीमेल कम्युनिटी। समझाने का आपने ट्रिक दे दिया, लेकिन जो फीमेल कम्युनिटी है, बच्चियां हो या उनकी मदर्स हो या उनकी सिस्टर्स हो, दे आर ऑल्सो वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय सीइंग द फेस क्रीम एड्स एंड हाँ द ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड कॉस्मेटिक्स एंड अ लॉट देखिए, ऑफ हेयर प्रोडक्ट्स है ना, सीरम एंड हाँ ऑल, जी। इसके ऐड आते हैं और हर नेक्स्ट सेकंड आपको नया प्रोडक्ट दिखता है मार्केट में, और आप तो खरीदने के लिए बाद में फाइनली ना स्किन बचती है ना बाल बचते हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अब इसमें देखिए, ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो हमारी, इसमें थोड़ा हमारी सोसाइटी का भी रोल है, बिकॉज इंडियन सोसाइटी जो है फेयर स्किन की और हमारा कुछ ज्यादा ही प्यार है। और Right. आपकी एडवर्टीजमेंट जो दिखाई जा रही है उसमें भी आपको यही दिखाया जा रहा है कि ये क्रीम लगाने से आपकी स्किन फेयर हो जाएगी। और एक एज ए पेरेंट भी इसमें पेरेंट्स भी रोंग है, क्योंकि वो अपने बच्चे को चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो है वो गोरा हो जाए, उसके बाल लंबे हो जाए, बट कुछ नेचर है, वो शुड एम्ब्रेस एवरी कलर। आप तो खुद ही बायस्ड होगे ना, अगर आप अपने बच्चे को ही खुद ये सब सिखा रहे हो। अब या घर का माहौल कहीं ना कहीं उस इंसान को हाँ, इन्फ्लुएंस वह आप देखिए, आप अपने बच्चे को पहले से बार बार, अगर माँ ही बार बार बच्चे को कही जा रही है कि तुम फेस पे ये लगा लो, तुम और गोरे हो गए, ये पाउडर लगा लो, ये क्रीम लगा लो, तुम्हारा ब्राइट हो जाएगा स्किन, तो बच्चे को खुद ही फील होना शुरू, क्योंकि जब बच्चा बड़ा होता है नो डाउट वो समझ जाएगा। 5-6 years का बच्चा होता है और माएँ शुरू हो जाती है, स्पेशली गर्ल्स के केस में, क्रीम लगा लो बेटा, कहीं पार्टी में जा रहे हैं, इससे तुम्हारा रंग और अच्छा हो जाएगा। तो आप तो बच्चे को खुद एक इंफीरियोरिटी कम्प्लेक्स दे रहे हो। और वो बच्चे फिर सुंदर दिखने के लिए हाँ, क्रेव, तो वो एंड होता है इस तरह से। हाँ, बच्चे बहुत छोटी एज में, काफी गर्ल्स, स्कूल गोइंग गर्ल्स ब्लीच क्रीम और वो सब में करना शुरू कर देती है, क्योंकि आपने एक क्रीम लाकर दी, फेयरनेस क्रीम, और बाद में बच्चा उसको एंड लेवल तक चला जाएगा, वो हर चीज को एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देगा अपने फेस में। जबकि आपको उसको समझाना चाहिए था कि बेटा ये कलर भी ब्यूटीफुल है, ऐसा नहीं है कि ब्लैक स्किन ब्राउन स्किन ब्यूटीफुल नहीं होती। आपको बच्चे को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर थोड़ा फोकस करना चाहिए। आप तो उसका और कॉन्फिडेंस सेटल कर रहे हो। काफी सारे बच्चे बाद में लो कॉन्फिडेंस हो जाता है उनका। वैसे आपने आज की वीडियो में इंफॉर्मेशन तो दे ही दी, लेकिन एक और पॉइंट दिया पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जिसके लिए भी आपको तो मेरी ये रिक्वेस्ट है उनकी, डिमांड करते हैं आपकी कि हाँ आपको हाँ बुलाना। ओके। तो मेरी ये, अगर आपके चैनल पे बहुत सारे किड्स जुड़े हुए हैं, उनके पेरेंट्स जुड़े हुए हैं, तो मेरी उन पेरेंट्स से, उन बच्चों से यही रिक्वेस्ट है कि आप इन कंपनी के ट्रैप में मत पड़िए। आपको अगर नीड है कुछ सी प्रोडक्ट की, आप नीड के अकॉर्डिंग देखिए। आप ये प्रोडक्ट इसलिए मत लीजिए कि कंपनी क्लेम करिए, वो क्लेम फॉल्स भी हो सकता है, क्योंकि इंडिया में अगर मैं बात करूं तो ऐसी कोई भी एजेंसी नहीं है जो एडवर्टाइजमेंट को प्रॉपरली गवर्न करते हैं। हमारे पास एक एजेंसी है एस्काई, एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, लेकिन वो एजेंसी के पास कोई लीगल पावर नहीं है। वो बस एक गाइडलाइन इशू करती है, एक एडवाइजरी देती है।
लेकिन अगर कोई कंपनी उन गाइडलाइन को फॉलो नहीं करती तो वो Claim नहीं- एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि उनके पास कोई लीगल पावर नहीं है। तो वो जैसे कहते हैं ना, जागो ग्राहक, तो ग्राहक को ही जागना पड़ेगा इसमें। अगर आप अपना भला चाहते हो, यू वांट टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, आपको अपने आप को इस एडवर्टीजमेंट ट्रैप से निकालना होगा। आपको नीड के ऊपर फोकस करना होगा। थोड़ा अवेयर होइए। आप जो प्रोडक्ट बाय कर रहे हो उसमें देखिए कि कंटेंट क्या है, उनका इंग्रेडिएंट्स क्या यूज कर रहे हैं। आज तो गूगल हर जगह अवेलेबल है। गूगल देवता से इमिडिएटली कंटेंट देखिए और सर्च कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितने हार्मफुल कंटेंट होते हैं, स्पेशली इन ब्यूटी प्रोडक्ट में। आपकी स्किन को वो और डैमेज करते हैं। और थोड़ा आप पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे को कॉन्फिडेंट बनाइए, रादर देन उसकी आप स्ट्रेंथ बनिए, रादर देन आप उसको बार बार ये बताइए कि तुम यहाँ लैग करते हो, तुम वहाँ करते हो, तुम्हारी स्किन फेयर नहीं, तुम्हारे बाल अच्छे नहीं, तुम ये ब्यूटी क्रीम यूज कर लो, गोरी हो जाओगे। थोड़ा बच्चे की पर्सनैलिटी के ऊपर वर्क कर जी। आप उसको बूस्ट कीजिए, आप उसको और अंडर को बच्चा को कॉन्फिडेंस देना है आपने। आप ये सब बातें जब करते हैं तो बच्चा और ज्यादा डिप्राइव फील करता है। करेक्ट। तो ये तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो रहा और मुझे लगता है एडवर्टाइजमेंट के ट्रैप में अब काफी पेरेंट्स नहीं आएंगे और वो समझा पाएंगे फैक्ट के थ्रू कि इन एडवर्टाइजमेंट की एक्चुअली ट्रुथ क्या है, या बच्चों हाँ के जी। सामने ही चेक भी कर सकते हैं ऑनलाइन जाके, जहां उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू डॉक्टर सुखविंदर अरोरा फॉर गिविंग दिस सो इंफॉर्मेटिव आइडियाज एंड कितने सारे आपने ट्रिक्स भी बता दी और कितनी सारी एड्स को बिना नाम लिए ही आपने रिवील भी कर दिया है। तो ये तो बहुत हेल्पफुल रहेगी उनके सभी के लिए जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं। ऑल द व्यूअर्स, आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि अगर आप और भी कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप सुखविंदर मैम को इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। उनका आईडी इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मेरा आईडी भी वहां पर है। और इसके अलावा अगर आप इनको और वीडियोस के लिए भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज लिखिए कमेंट बॉक्स में, ताकि हम मैम को फिर से वापस बुलाएं। थैंक यू मैम फॉर दिस इंफॉर्मेटिव वीडियो एंड योर सो मच इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस। हम इसे जरूर फॉलो करेंगे और सब तक पहुंचाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रश्मि जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी, नाइस टू टॉक टू यू, थैंक यू।